गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आज आप लोग को इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स में टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स बताएंगे। एंड टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, जो 4 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स थे उनको डिफाइन करेंगे। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स क्या होते हैं ये आपको बता चुके हैं कि वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना हुआ एक कंपाउंड होता है। तो अब उसके बाद है टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। तो टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स था 4। फर्स्ट था मोनोसैकेराइड्स, सेकंड था डाइसैकेराइड्स, थर्ड था ऑलिगोसैकेराइड्स और फोर्थ था पॉलीसैकेराइड्स। ठीक है, तो मोनोसैकेराइड्स क्या होता है? तो यह एक सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स है, एक बहुत ही सिंपल साधारण प्रकार का कार्बोहाइड्रेट्स है जिसे CnH2n, CnH2n का मतलब n का मतलब n इक्वल टू कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो ये CnH2n हुआ। आपको n की जगह आप 1 2 3 4 कुछ भी डाल सकते हैं, बट जो कार्बन कह रहा है इसमें कि जिसे CnH2n के रूप में दर्शाया जाता है। ठीक है, इस प्रकार के कार्बोहाइड्रेट्स में 2 से 7 कार्बन एटम्स मौजूद होते हैं। ठीक है, तो यहाँ n इक्वल टू हम 2 से लेके 7 के बीच 7 तक ही हम डाल सकते हैं। n इक्वल टू 2 3 4 5 6 7 तक हम डाल सकते हैं। तो अगर हम CnH2n ON है सॉरी, तो अगर n इक्वल टू 2 करेंगे तो C2H2 इंटू 2 इक्वल टू 4 यानी C2H4O2 हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही होता है, ये आप लोग को नहीं पढ़ना उतना एक्सप्लेनेशन के साथ। तो ये मोनोसैकेराइड्स जो है वो H2ON के फॉर्म में होता है। ठीक है, इसमें कार्बन एटम्स जो है वो 2 से 7 कार्बन एटम्स ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो मोनोसैकेराइड्स का एग्जाम्पल हुआ ग्लूकोज। ग्लूकोज का नाम सुने हैं, इसका होता है C6H12O6 और फिर हुआ फ्रुक्टोज। ठीक है, फिर उसके बाद आया डाइसैकेराइड्स। डाई यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब यहाँ पे दो सैकेराइड्स होंगे। तो यहाँ मोनो का मतलब एक होता है, डाई का मतलब 2 हो गया। ठीक है, तो डाइसैकेराइड्स का है। तो डाइसैकेराइड्स जो है वो दो मोनोसैकेराइड्स के मिलने से डाइसैकेराइड्स का निर्माण होता है, डाइसैकेराइड्स बनते हैं। यहाँ लिखा हुआ है यह कार्बोहाइड्रेट्स 2 प्रकार के मोनोसैकेराइड्स से मिलने से बना होता है। ठीक है, तथा दोनों मोनोसैकेराइड्स ग्लाइकोसाइड। अब कोई एक चीज़ दूसरे चीज़ के साथ जुड़ा हुआ रहता है, तो कोई एक चीज़ से ही नहीं जुड़ा रहता है, कोई एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस से किसी एक चीज़ से ही जुड़ा रहेगा। तो वही ये 2 मोनोसैकेराइड से मिलकर बना होता है डाइसैकेराइड्स। तो ये ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, तो आपको इसका एग्जाम्पल हो गया सुक्रोज। ठीक है, सुक्रोज जो है वो ग्लूकोज, देखिए मोनोसैकेराइड्स का एग्जाम्पल ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज से और फ्रुक्टोज से, ये भी फ्रुक्टोज भी आपको मोनोसैकेराइड्स का है। तो डाइसैकेराइड्स में है कि 2 मोनोसैकेराइड्स के मिलने से ही डाइसैकेराइड्स बनता है। तो एक ग्लूकोज एक सैकेराइड्स हुआ मोनोसैकेराइड्स और फ्रुक्टोज एक मोनोसैकेराइड्स हुआ, तो ये दोनों मिलकर के सुक्रोज बनाया। फिर लैक्टोज जो है वो ग्लूकोज और गैलेक्टोज 2 प्रकार के मोनोसैकेराइड्स से मिलकर के लैक्टोज बना। फिर माल्टोज जो है वो ग्लूकोज और ग्लूकोज 2 ग्लूकोज मिलते हैं तो माल्टोज का निर्माण करते हैं। ठीक है, फिर है ऑलिगोसैकेराइड्स। तो ऑलिगोसैकेराइड्स का है 3 से 9 मोनोसैकेराइड्स के मिलने से ऑलिगोसैकेराइड्स बनते हैं। यानी यहाँ पे 2 मोनोसैकेराइड्स है, ग्लूकोज ग्लूकोज। तो इसमें ऑलिगोसैकेराइड्स में 9 प्रकार के मोनोसैकेराइड्स, 3 से 9, 3 से अधिक और 9 से कम मैंने मोनोसैकेराइड्स मिल करके ऑलिगोसैकेराइड्स बनाते हैं। ठीक है, उसका एग्जाम्पल हो गया रेविनोज। ठीक है, फिर फोर्थ में है पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स में 9 से अधिक मोनोसैकेराइड्स के मिलने से
पॉलीसैकेराइड्स का निर्माण होता है। ठीक है, इसको क्योंकि इसमें बहुत ही ज़्यादा मोनोसैकेराइड्स मिलकर बने हैं इसलिए इसको कॉम्प्लेक्स शुगर के भी नाम से जाना जाता है। इसका एग्जाम्पल हो गया स्टार्च। प्लांट में कार्बोहाइड्रेट्स जो है वो स्टोर होते हैं स्टार्च के फॉर्म में और ह्यूमन बॉडी में ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होते हैं। और ये हुआ सेलुलोज। सेल प्लांट्स का जो आउटर कवर लेयर होता है, प्लांट सेल जो होते हैं उनका जो सेल वॉल होता है वो सेलुलोज से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो आपको ये हो गया टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। अब इसके बाद है फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ये आपको नेक्स्ट क्लास में बताया जाएगा।